नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इस सस्पेंस से पर्दा हट गया। आतिशी ही दिल्ली की नई सीएम होंगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनको अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी के बयान की चर्चा भी खूब हो रही है। आतिशी ने कहा है कि मैं अपने गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। फिर चेहरे पर मायूसी लिए हुए बोलती है कि मुझे बधाई मत दीजिएगा, माला भी मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए, दिल्ली वालों के लिए दुख की घड़ी है कि चहेते मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। इतना ही नहीं, आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और फिर कहा कि जब तक चुनाव नहीं होता तब तक केजरीवाल ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है कि यह मुहिम चलाना है कि कैसे केजरीवाल को दिल्ली का फिर से सीएम बनाया जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली को आखिर ये कैसा सीएम मिले जो खुद को सीएम मानने से इनकार कर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे सीएम मिली है दिल्ली को, खुद को सीएम मानने से इनकार कर दिया? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो कह रही हैं कि हम एक मुहिम के लिए आए हैं कि फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, राजनीति की समझ नहीं है इन्हें। राजनीति बड़ी ही निष्ठुर चीज होती है। बड़े बड़े 30 मार खां जब धराशायी एक बार हो जाते हैं, सत्ता कुर्सी उनसे रूठ जाती है, तो नाक रगड़ लो, चुनाव जीत लो, परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि वापस सत्ता का सुख नहीं मिल पाएगा। तुम तो दिल्ली में हो, छोटा सा राज्य है, पूरा राज्य भी नहीं है ना। तुम लालू यादव इतने बड़े लीडर तो हो नहीं, उनके ऊपर भी चारा घोटाले का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उन्होंने भी तुम्हारे जैसे ही सैक्रिफाइस किया। वो भी त्याग की प्रतिमूर्ति बन करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर मुख्यमंत्री बन सके? नहीं बन सके, है ना, नहीं बन सके। कारण ये राजनीति चीज ही ऐसी होती है। पूर्व मुख्यमंत्री बन के रह जाएंगे अरविंद केजरीवाल। क्यों, ये भी समझ लीजिए। आप कह रही हैं कि भाई चुनाव हो जाए, चुनाव जीत जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री बना देंगे। कैसे बना दोगे भाई? वैसे ही जैसे अभी जेल में था मुख्यमंत्री, क्योंकि तुम्हारे चुनाव जीतने या हारने से सुप्रीम कोर्ट की जो शर्तें हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप मुख्यमंत्री नहीं हो ना, लेकिन फिर भी आप मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते। आपके ऊपर सचिवालय में जाना बैन हो गया है। आपके ऊपर फाइल देखना बंद हो गया है। आप फाइल नहीं मंगा सकते, देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। चुनाव जीत भी जाओगे तो भी ये शर्तें सुप्रीम कोर्ट की लागू रहेंगी। चुनाव के नतीजों से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये झांसा देना बंद करो कि चुनाव होगा, जीत जाएंगे, फिर से वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अपनी बात करो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारी असलियत क्या है? क्या है तुम्हारी असलियत? ये तुम्हारे साथी तुमको आईना दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि भाई इनकी मां बाप जो है वो आतंकवादी की समर्थक है। अफजल गुरु को फांसी ना मिले उसके लिए उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखा था। तमाम पत्रकार लोग इकट्ठा हो गए। क्या हाँ लिखा? तो बात सही है, लिखा तो था। तो आगे डिफेंड करने के लिए कि देखिए आतिशी मार्लेना ने तो पिटीशन साइन नहीं किया, किसी के माँ बाप ने क्या किया उसको लेकर के अभी अच्छा
पूरी दुनिया के खानदान को एक्सरे में डाल करके उसको एनालिसिस करके अपने विपक्षी पार्टियों को तुम गाली गलौज करते हो और तुम्हारे मां बाप के बारे में नहीं पूछा जाए। खैर, क्या था उस समय, ये देखिए, इनके मां बाप दोनों ही डीयू में प्रोफेसर हैं। मां का नाम है तृप्ता वाही और पिता विजय सिंह। ये दोनों प्रोफेसर हैं और हार्डकोर लेफ्टिस्ट हैं, नक्सलाइट्स लोगों के समर्थन करने वाले। आपने बहुत पहले भी हमारे शो में इस बात की चर्चा की थी। और इन लोगों ने मर्सी पिटीशन साइन किया था। देश के कई टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने साइन किया था। पता नहीं इनको ये जैसे मोहम्मद के दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से कितनी मोहब्बत है कि उसे शहीद ये लोग मानते हैं। तो वो पिटीशन जो है, उस पिटीशन में इनकी मां वो कन्वेनर है, ऑर्गेनाइजर है। वो अफजल गुरु के लिए कि फांसी ना पड़े, ये जंतर मंतर इधर उधर, जेएनयू, जामिया, अलीगढ़, हर जगह वहां पे डिबेट, डिस्कशन, जुलूस सब कुछ निकल रहा था। ये मत भूलिए, ये वैसी ही कहानी है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये अफजल गुरु की ही बरसी पे तो चल रहा था। ये पूरा गैंग है। और जिस समय वो जिंदा था तो वो मुहिम चल रहा था। मैं इन लोगों को जानता हूं, जेएनयू में 10 साल में रहा हूं, इस सब खिलाड़ियों को मैं जानता हूं। अब उनमें से ही लोग बता रहे हैं कि मां बाप तो छोड़ दो, ये आतिशी मार्लेना भी उसमें शामिल होती थी। जो बीजेपी वालों को मालूम नहीं, बीजेपी वाले नहीं बोल रहे हैं, ये उसमें कोऑर्डिनेशन का काम करती थी। और इसलिए आज तक, अब तो राजनीतिक जीवन इतना हो गया, कभी आपने सुना कि भाई इसने, जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये नक्सलियों के खिलाफ एक भी बयान दिया हो? ये नर्चरिंग है। इसलिए ये सवाल उठाया जा रहा है और उठाया जाना चाहिए। किसी नेता को क्रिटिसाइज करना होता है तो 5 साल पहले, 20 साल पहले उसने किस जगह पे क्या किया, उसको तुम उठा करके ले आते हो। लेकिन मत इसको मत करो, है ना। महिला प्रधान मुख्यमंत्री बनी है, कैसी मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, कह रहे कि मैं आज दिल्ली के लिए सबसे दुख की घड़ी है। चहेते मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। अरे भाई, तो मत बनो। अंदर अंदर ये देखिए, दे आर वेल ट्रेंड डिसेप्शन में, पैथोलॉजिकल लायर्स। ऐसी ट्रेनिंग मिली है कि चेहरे पे इमोशन आने नहीं देता और झूठ बोलने के लिए जो है ये लोग इतना ज्यादा वेल ट्रेंड किस्म के लोग हैं। धूर्त। मुझे माला मत पहनाओ, मुझे बधाई मत दो, मना कर दो। कोई उधर सौरभ भारद्वाज है कि कोई भी बन जाए वो वैसा ही मुख्यमंत्री होगा जैसे भरत ने प्रभु श्री राम के जाने के बाद खड़ा रख करके सत्ता चलाई थी। मगर शर्म नहीं आती इन लोगों को। और मीडिया वाले चला रहे बाइट, ये टेलीविजन चैनल वाले सब जो है वो खजाना खुलने का इंतजार हो रहा है कि चुनाव का समय आ रहा है, बस एडवर्टीजमेंट चालू हो जाएगा अभी कि दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल जो है दिल्ली के अंदर में, बेस्ट हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर में, अभी सारे लोग कसीदा करेंगे सब माल खा खा करके। इसलिए कोई ये सब सवाल उठा नहीं रहा है। भाई आप ये देखिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग से सीधे हैंडपिक्ड है। तो ये राजनीति तो बड़ा महंगा पड़ने वाला है केजरीवाल को।
लोग भूल गए थे कि नक्सलाइट्स है, फलाना है, चिलाना है, ये सब भूल गए थे लोग। दिल्ली की आम जनता में काफी गुस्सा भी है। अब दिक्कत क्या है कि ये दरअसल नाखून कटा करके शहीद बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये आतिशी ने ऐसा कांड कर दिया। ये केजरीवाल के चमचों ने ऐसी ऐसी बातें आकर के मीडिया में कह दी कि देखिए ये डमी है, ये रियल मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही है, ये एक मुखौटा को हमने बिठा दिया है। शी इज ऑल्सो सेइंग इट, बाकी सारे लोग कह रहे हैं। ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई कुर्सी तो केजरीवाल का है, चुनाव के बाद फिर बिठाएंगे। तो आप समझिए कि जिस कुर्सी पे ये बैठ रही है उसका कितना बड़ा अपमान भी कर रही है, कितना बड़ा अपमान कर रही है। ये सोनिया गांधी मॉडल है जो केजरीवाल ने इख्तियार किया है, लेकिन इन सब चीजों का फायदा नहीं होने वाला है। आप तो खुद ही गई थी पब्लिक ओपिनियन करने के लिए। जी, वही मैंने बताया कि ग्राउंड पे भी काफी ज्यादा गुस्सा लोगों में दिख रहा है। बहुत। आपको इनके वीडियो को देखिए किस तरीके से पब्लिक गालियां दे रहे हैं। पब्लिक को जरा सा भी पसंद नहीं आया है कि शराब घोटाला हुआ, शराब में लोगों ने पैसे बनाए, ये दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है। अब उसको कैसे खत्म किया जाए, तो फ्री में बिजली, फ्री में पानी, तो फ्री में अभी बहुत सारे, वो इसलिए कैबिनेट मीटिंग चाहिए उसको कि ताकि सब कुछ पास करा दे। सारी महिलाओं को 1,000 रुपया बैंक में डालेगा और इस तरीके से प्रलोभन की राजनीति करके ये चुनाव जीतने के बाद कहेगा कि हम कट्टर ईमानदार हैं। हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है। जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया। जनता तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे चुकी। लोकसभा में आपने ही कहा था ना जी, जेल का जवाब वोट से, तो वोट से जनता ने जवाब दे दिया। 18% वोट मिला है तुमको, अब कहां से लाओगे? तो अभी विधानसभा चुनाव में देर है, लेकिन अगले 2 महीने में केजरीवाल की सारी पोल पट्टी जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पार्टी के अंदर हो रही हैं, अभी तो लोग चुप हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये सामने आना शुरू होगा, केजरीवाल के लिए बड़ा ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट होगा। और जैसा कि मैंने कहा, राजनीति बड़ी निष्ठुर चीज होती है। एक बार गए तो फिर चले ही गए, वापस यू टर्न कभी कभी राजनीति में नहीं होती है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो गए और पूर्व मुख्यमंत्री ही रह पाएंगे, ऐसा हिंदुस्तान की राजनीति का ही चरित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो मौका चाहे कोई भी हो, आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी खत्म नहीं होती। वह आतिशी को सीएम बनाने को लेकर लोगों का मानना है कि केजरीवाल ने अपने इशारे पर चलाने वाला एक डमी मुख्यमंत्री चुन लिया है। लेकिन दिल्ली की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है। विधानसभा चुनाव में सब पता चल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल मैं आज लेता ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।